खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन 15 नवंबर दिन सोमवार। सभी श्रोताओं को प्रियांशी का नमस्कार। इससे पहले कि हम खबरों की शुरुआत करें, आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार। खत्म हुआ 100 सालों का इंतजार। कनाडा से वापस वाराणसी पहुंची मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया काशी विश्वनाथ परिसर में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा। आज सुबह से ईशान कोण विधि विधान से की जा रही है पूजा अर्चना। आज मध्य प्रदेश को मिलेगा पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। जनजाति गौरव दिवस सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भोपाल दौरे से पहले किया ट्वीट, लिखा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा देश। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी हुई तेज। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए असुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा हिंदुत्व सिर्फ फर्जी इतिहास की फैक्ट्री है। सलमान खुर्शीद की किताब के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंदू सेवा समिति के कार्यकर्ताओं से भिड़े कांग्रेसी सलमान खुर्शीद का पुतला भी छीना। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब और प्रदूषण स्तर को बताया आपात स्थिति। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर काबू पाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का रखा प्रस्ताव। राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रियों के साथ आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अहम बैठक। अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर होगी चर्चा। तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी का बयान, कहा भारत सहित किसी भी देश से संघर्ष नहीं चाहता अफगानिस्तान। खबरें इंडिया न्यूज बुलेटिन के डिजिटल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अब हम आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। कई वर्षों के इंतजार के बाद वाराणसी में आज मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और अगवानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके लिए सीएम योगी रविवार शाम वाराणसी पहुंचे। देर रात श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने मां कुष्मांडा के दरबार में दर्शन पूजन के बाद मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के विश्राम स्थल का निरीक्षण भी किया। रविवार रात वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री ने इससे पहले सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों से जन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। आज सुबह विधि विधान से काशी विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में धर्माचार्यों के साथ संवाद किया। सीएम चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भोपाल में देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन रानी कमलापति का उद्घाटन किया। 2 दिन पहले ही भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आखिरी हिंदू आदिवासी रानी कमलापति के नाम पर रखने का यह फैसला प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर है। प्रदेश का यहाँ विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज पर यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस परियोजना की लागत लगभग 450 करोड़ रुपए है, जिसमें एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग हैं। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए एक्सीलेटर और लिफ्ट लगी हुई है। ओपन एरिया में लगभग 700 से 1100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ट्रेनों की आवाजाही की स्थिति को जानने के लिए पूरे स्टेशन में अलग अलग भाषाओं में डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, एसी प्रतीक्षालय, छात्रावास, वीआईपी लाउंज और 24 घंटे निगरानी रखने के लिए 160 सीसीटीवी कैमरे इस विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। वहीं यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी बयानबाजी तेज होने के साथ वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चंद्रगुप्त मौर्य वाले बयान पर एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी ने कहा, हिंदुत्व सिर्फ फर्जी इतिहास की फैक्ट्री है। राजनीतिक पार्टियों के बीच पलटवार का खेल तेज हुआ तो यूपी की सियासत, जो फिलहाल जिन्ना को लेकर गरमाई थी, अब उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर जो हो रहा है, यह सब फेक हिस्ट्री की फैक्ट्री है।
दरअसल ये बयान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी पर दिया जिसमें उन्होंने कहा थी कि इतिहास सिकंदर को द ग्रेट के रूप में याद करता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। इसी बयान के बाद ओवैसी ने पलटवार करते हुए ट्वीट में लिखा, चंद्रगुप्त और सिकंदर युद्ध में कभी नहीं मिले थे। यह उदाहरण बताता है कि हमें अच्छे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है। अच्छे स्कूलों के अभाव में बाबा लोग अपने मन से कुछ भी तथ्य बना देते हैं और परोस देते हैं। बाबा शिक्षा को महत्व नहीं देते और ये उनके बयानों में दिखता है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।